टूट गया। अरे अरे जरा संभाल के। अच्छा अब आप लोग हाथ मुंह धो के तैयार हो जाइए, मधु ने आपको बाहर बुलाया है। आप चलिए बात है। राजा बाबू, भाभी का नाम मधु है। मधुबाला। अच्छा तो हम चलते हैं। जा रहे हैं। नमस्ते। कभी इधर से गुजर हो तो आइएगा। जरूर आएंगे, अगर इधर नहीं आएंगे तो किधर जाए। नमस्ते। लगता है ये कुत्ता मैंने पहले कहीं देखा है। ये तुम्हें काट चुका है वीरू। इससे मेरा कोई झगड़ा नहीं, फिर भी इश्तिहार देकर मुझे बदनाम किया। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको फिर कोई गलतफहमी हुई है। चुप। मगर गुले बकावली, जब तुम्हारा इससे कोई झगड़ा ही नहीं तो आखिर इश्तिहार देने की कोई वजह तो होगी। वो भी पता चल जाएगा। है? फोटोग्राफर और अखबार का मालिक दोनों आते ही होंगे। लो वो आ गए। जी नमस्ते। तुम्हारी दुकान से मेरी फोटो इस लाला ने खरीदी थी। जी ये वो नहीं है। आपके अखबार में मेरी फोटो छपवाने के लिए यही आया था ना? ये दौड़ा नहीं था। अगर इस इंसान की मेरा मतलब दाढ़ी निकाल दी जाए, जो मेरी दुकान में आया था उसकी शक्ल बिल्कुल इससे मिलती है। दाढ़ी निकलवाने के बाद इस कंडे की फराक बदलवा के चड्डी पहना दी जाए और दो नाड़े लटका दिए जाए तो ये वैसे ही लगेंगे जिसने फोटो छपाया था। चड्डी। तुम लोग जा सकते हो, थैंक यू। और तुम लोग? हमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं गुले बकावली, हम जा रहे हैं। बाबू मैं एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। सुनिए मैं जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। जहाँ पर खटिया मिली हम वहीं पे सो लिए। जो भी प्यार से मिला। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। माँ जल्दी नीचे आओ, तुमसे मिलने के लिए विधवा आश्रम से कुछ औरतें आई हैं। हाँ आइडिया आइडिया। उस दिन पार्टी में कितना मजा आया। बिटिया रानी, विधवा आश्रम से कुछ औरतें आपसे मिलने आई हैं। चलो देखते हैं। क्या चाहिए आप लोगों को? हमें आपका प्रेम चाहिए। हम दुखियारी विधवाएं आप के प्रेम के सहारे जिंदा। ठीक है बोलिए, क्या चाहिए आप लोगों को? आशाएं तो हमें आपसे बड़ी बड़ी है, मगर प्यार से हमें आप जो कुछ भी दान कर दे हमें स्वीकार होगा, है ना? क्यों नहीं, जो कुछ भी चाहिए अपनी छोटी बहन समझकर मांग लीजिए। क्यों? इसलिए कि अभी आप कुंवारे हैं, सुहागनों में उठने बैठने वाले आपके दिन हैं। भगवान न करे कोई ऐसा दिन आए कि हमें आपको बहन कहना पड़े। ये सब अपनी अपनी किस्मत की बात है, इसीलिए आजमाने चले आए। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपसे यही उम्मीद थी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। जियो मेरी रानी, भगवान करे तुम्हें बहुत सुंदर वर मिले। अच्छा मैं चलती हूँ। राजा सुनिए, कहिए। इस राजा नाम से मुझे बहुत प्यार है। सच? भगवान करे तुम्हारा वर राजा ही होगा, राजा ही होगा, राजा ही होगा। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपको कुछ और देना चाहती हूँ। ले ले दे दे। द्वार पर हाथ उठाती हूँ। राजा की आएगी बारात। पूजा निशा कमल मगन में अरे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर वो तुम्हें मारेगी। वही तो मुझे तारेगी। राजा इधर आ, इधर आ। क्या बात है, आजकल सुबह सुबह उठ जाता है, इतनी जल्दी उसके जाता कहाँ है सवेरे सवेरे? मंदिर गए थे देवी के दर्शन करने। ओह, कोई बहुत प्रताप वाली देवी लगती है। अरे उसके प्रताप का मत पूछो माँ, एक बार दया कर दे मेरी जिंदगी संवर जाएगी। क्या उम्र होगी उस देवी की? होगी 18-19 साल की। नहीं नहीं नहीं, कभी देवियों की भी कोई उम्र होती है। लेकिन इस देवी की उम्र है,
18 या 19 साल की है ना? मगर राजा, तू तो अच्छी तरह जानता है कि तेरे बाबूजी ने तेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी अपने दोस्त की बेटी के साथ। मैं जानता हूँ माँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरी माँ चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो कोई सकता है। बेटी तो नहीं है। माँ, माँ तेरी कसम, माँ मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ उनसे मेरी शादी करा दो। अच्छा बाबा, अच्छा, बात करती हूँ तेरे बाबूजी से। अगर वो मान गए तो कल ही तेरा रिश्ता लेके उसके घर जा। तो क्या है, मेरे बेटे ने जब से आपकी बेटी की तस्वीर देखी वो दीवाना सा हो गया है। और आपकी बेटी को रिझाने के फिराक में वो भी साथ उसने आया। लाला जी को फंसा दिया। अरे सब फंसाया था, मुझे तो नंगा करके पीटा है, जानवर की तरह बांध दिया, खाना तक मुझे नहीं दिया। लाला जी मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं अपनी बहू से मिल के आती हूँ। मधु, तुम्हारे पापा ने तो सब बातें तय कर ली हैं, फिर क्यों घबरा रही हो? बात घबराने की नहीं है। मेरी जब उससे मुलाकात हुई थी तो वो कुछ अजीब से भेष में था, उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी। अब सोचती हूँ उसकी एक फोटो देख लेती तो अच्छा था। बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, ये अच्छी बात है कि शादी से पहले अपने दूल्हे की फोटो देखना चाहती हो। लो देखो, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। जानकी, हाँ जी, आई। देखने में तो बहुत बड़ा वकील लगता है। जानती हो, मुझे हमेशा डर था कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे लड़के से न हो जाए, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। चंद्रमोहन, अचानक? अरे अचानक तुमने पहाड़ हमारे सर के ऊपर तोड़ डाला। हमने सुना कि तुमने राजा बाबू की शादी कहीं और तय कर दी। अरे कुछ तो बचपन की दोस्ती का लिहाज किया होता। जब से इसने सुना ये तो बेचारी रो रो के पागल होती जा रही है। देख इसको। हाँ भाई साहब, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी बेटी को यही दिलासा दिया था कि उसकी शादी आपके बेटे राजा से होगी। मैं शर्मिंदा हूँ बहन, अब जो हो गया सो हो गया। चंद्रमोहन, लेकिन तेरी बेटी मेरी बेटी है, उसके लिए वर मैं तलाश करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा, सारा खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन राजा को भूल जाओ, क्योंकि वो लड़की राजा की जिंदगी है, उसकी खुशी है, और ये पगली अपने बेटे को किसी हालत में दुखी नहीं देख सकती। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलो इतनी मेहरबानी कर। ना रोना आता। लगता है ये घर उन्हीं का है। हाँ हाँ, चलो चलो। भाभी, आप शादी से पहले बिना बताए आ गए हैं। कोई बात नहीं। कुर्सी ला, अरे वो टेबल ला, अरे मैं तो कहता हूँ खाटी लेकर आ जा। अरे कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आ। कोई सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अंदर ही चलो। लेकिन मालिक को मालकिन तो कार्ड मांगने के लिए बाहर गए हैं। ओह ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? मैं हूं ना उनका नौकर नंदू, सबका बंधु। आप भी आओ ना साहब। आइए आइए, जल्दी आइए आइए। आइए आइए, अंदर आइए आइए। ये है राजा बाबू का घर। आइए आइए, आइए आइए। अरे आइए आइए। ये कौन है? ये है राजा बाबू के दादाजी और दादी जी। आइए, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ। आइए आइए, आपको होने वाले पति की तस्वीरें। ये अमिताभ बच्चन दीवार वाले पोज में, ये धर्मेंद्र धर्मवीर वाले पोज में, ये राज कपूर जी 420 जी, और ये जतेंद्र हिम्मत वाला। लगता है फिल्मों का बहुत शौक है इन्हें। इतना ही नहीं, जब अदालत फिल्म लगी थी ना, उसी फिल्म के अमिताभ बच्चन के पोज में 1 महीने तक हमारे राजा बाबू गांव भर में घूमते रहे थे। अंदर की बात बताओ, हमारे राजा बाबू शादी के बाद आपको श्री देवी के पोज में देखना चाहते हैं। चांदनी में जैसे श्री देवी ने कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े आपके लिए खरीदने वो बाजार गए हैं। आप कहो तो मैं आपके लिए दर्जी बुलाऊं? ये सब तस्वीरें? ये भी हमारे राजा बाबू की है। आइए नजदीक से देखिए। ये देखिए वकील के पोज में, ये देखिए डॉक्टर के पोज में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोज में। बस जहाज चलाने वाले कप्तान की तस्वीर बाकी है, खिंच गई है, 2-1 रोज में लग। ये आप सोच क्या रही है? राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? 5वीं में 5 बार से। ये शादी तो हो गई। अरे भाभी
हमारे घर आई और तू हमें बताने तक नहीं आया। क्या है ना बेटी, आज शुभ दिन है ना, इसीलिए मैं और तेरे ससुर जी गांव में न्योता देने निकले थे। देख तो बस अब इतने ही कार्ड रह गए हैं और इन्हें बचाकर ही रखना, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बहू? कौन बहू? किसकी बहू? मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ। क्या बात है बेटी, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी किस्मत अच्छी है इसीलिए सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। आपके 5वीं क्लास फेल अनपढ़ गवार बेवकूफ बेटे के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या? मेरे बेटे को बेवकूफ कहा तूने? अच्छा छोड़ो, 4 क्लास क्या पास कर दी, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहेगी? आस्ते, आस्ते। सुना आपने, ये कहती क्या है मेरे